ये जो कल का प्रोग्राम है वो प्रसिद्ध जननायक सड़कों वाले मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के मसीहा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हम एक यादगार जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो एक हमारी संस्था है अटल प्रेम सेवा संस्था, उसमें हम सब लोगों ने निर्णय किया है कि इस प्रोग्राम को हम बड़े धूमधाम से मनाएं। उसमें हम लगभग 300 जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने इस समाज के प्रति अपना अमूल्य योगदान दिया है उनको हम सम्मानित करेंगे। इसमें श्री वीरेंद्र कंवर जी पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि होंगे और साथ में धूमल जी के गुरु जी जिन्होंने धूमल जी को पढ़ाया है श्री रोशनलाल रांगड़ा जी, वो भी विशेष अतिथि उसमें होंगे। और ये बहुत अच्छा और भव्य प्रोग्राम होगा और इसमें अच्छी संख्या जो है वो आपको टोनी में देखने को मिलेगी। और साथ में भंडारे का भी हमने अपनी संस्था की ओर से इस योजना किया है आदरणीय धूमल जी के बर्थडे के ऊपर। ये तो सड़कों का मुख्यमंत्री उन लोगों को पूछिए जिन लोगों को आज़ादी के 50 साल बाद भी सड़क रूपी जो लो थी वो नहीं पहुंची थी। आज आप जरूर जाइए और वहां पूछिए। 97 में आदरणीय धूमल जी के साथ में भी उसमें गया था और हम 12 किलोमीटर पैदल चले थे और उसमें के प्रधान श्री अमर सिंह जी वहां उनके घर हम गए थे। उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसको हम चारपाई पे डाल के 2 घंटे 3 घंटे में हम सुजान पर पहुंचते हैं। और धूमल जी ने उस समय ही कसम खाई थी कि अगर मैं कुछ बन गया तो सबसे पहले जरूर रोड बनाऊंगा। और मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूँ धूमल जी का, जहां उन्होंने सबसे पहले जनूर रोड बनाया। उसके बाद मेहरू जहाँ की जनसंख्या केवल 200 थी, उस गांव के लिए 2 करोड़ रुपए जो उस समय लगा और वो टनल भी देखने वाली है। आज भी वो टनल है। इसके अतिरिक्त पूरे जो सड़कों का जाल जिला हमीरपुर में है, पूरे प्रदेश में है, वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की देन है। और ये जो संस्था बनी है वो अटल जी के 100 साल जो हुए हैं उनकी जीवनी के उसके ऊपर बनी है। इस संस्था का नाम हमने इसलिए रखा अटल प्रेम सेवा संस्था कि उनके जो अटल जी के जो सिखाए गए हमारे काम हैं उनको हम कैसे बढ़ाएं, हम समाज में महिलाओं का उत्थान कैसे करें, हम नौजवानों को कैसे सीख दें, नशे को हम कैसे रोकें, युवाओं को हम स्पोर्ट्स में कैसे डालें। इस तरह अनेकों काम हमारे ध्यान में हैं जिनको हम रेगुलर जो है वो हमेशा करते रहेंगे। इसमें जो है वो सबसे पहले तो कन्या पूजन होगा सुबह लगभग 10 बजे। उसके बाद हवन का विशेष उनकी लंबी उम्र के लिए और स्वस्थ रहने के लिए विशेष प्रबंध किया हवन का। और उसके बाद जो है वो 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। एक बहुत बड़ा केक वो भी जनता के बीच में हम ला रहे हैं। और मैं तो यही कोशिश है हमारी कि आदमी धूमल जी खुद यहाँ आए, अगर भगवान उनकी सेहत ठीक रखी तो, और खुद वो अपना जो बर्थडे है वो पुराने आदमियों के बीच में वो सेलिब्रेट करें। मैं तो यही कहूँगा। और साथ में तो 300-400 लोगों को हमने सम्मान करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। वो हमने रखी हुई है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश की आन बान और शान है। उनका जो रुतबा है वो केवल सुजानपुर जिला हमीरपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में जाना जाता है। और उनका जब जन्मदिन होता है तो मैंने देखा है अपनी आंखों से, यहाँ एक और चंबा के लोग उनसे मिलने आते हैं, वहाँ दूसरी ओर जो है वो किन्नौर के लोग उनसे मिलने आते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्नेह रोडू के लोग उनसे आते हैं। बहुत बड़ा स्नेह पूरे प्रदेश में धूमल जी का कार्यकर्ताओं के प्रति जाना जाता है। और उनका विशेष लगाव कार्यकर्ताओं के प्रति है। वो बाई नेम हजारों कार्यकर्ताओं को आज भी जो है वो बाई नेम जानते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और धूमल जी को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने जिला हमीरपुर के लिए बहुत कुछ किया। जिला हमीरपुर आज़ादी के 50 साल बाद जो है वो इतना आगे नहीं था। जब 98 में बने उसके बाद विकास की नई जो गाथा थी आदरणीय धूमल जी ने जब 2 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने लिखी। और आज आपके सामने हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये NH रोड बन रहा है। उसके बाद जो है वो डिवीजन है हमीरपुर में कई ऐसे खुले हैं। उसके बाद स्वर्ण सिलेक्शन बोर्ड है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर का वहाँ बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और उसके बाद हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। उसके बाद ये पुलिस बटालियन है जंगलबाड़ी में। टोनी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। टोनी में PW डिवीजन है। कटिहार में हॉस्पिटल है। ऊड़ में हॉस्पिटल है। गोबर में हॉस्पिटल है। ये जो जिस
जिस इलाके को हम काला पानी के नाम से जाना जाता था, ये लोगालती बंसन का इलाका, और इस इलाके से लोग पलायन करते थे, वो धूमल जी की वजह से आज लोग जो हैं वो बसे हैं, क्योंकि वहाँ पीने को पानी धूमल जी ने दिया, स्कूल दिए बच्चों को पढ़ने के लिए, सड़कें दी, उसके बाद सारी जितनी भी सुविधाएं थी उनको पानी दिया, बिजली दी, जितनी भी सुविधाएं थी वो सब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की देन से संभव हो पाई है। और वो लोग आज तो क्या 7 पीढ़ियों तक जो है वो प्रोफेसर प्रेम कुमार को धूमल को नहीं बोल सकते।